मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण योग। चंद्र ग्रहण योग कब होता है, विश्व के किन किन देशों में दिखाई देगा, इसका प्रभाव किस राशि पे कैसा प्रभाव होगा, वो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस साल का 2022 का इस साल का चंद्र ग्रहण, पहला चंद्र ग्रहण 16 मई सोमवार वैशाखी पूर्णिमा को लागू होगा और भारतीय समय अनुसार यह सुबह 7:55 से 10:58 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण योग का आपको टाइम बता दिया है। अब इसका सूतक टाइम चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले चालू हो जाएगा और सूतक टाइम अशुभ माना जाता है। इस सूतक टाइम में कोई भी शुभ कार्य नहीं करे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और इसमें नेगेटिव एनर्जी और असुर शक्तियां जागृत हो जाती है। ऐसे समय में हमको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और चंद्र ग्रहण के समय हमको भोजन नहीं करना चाहिए, बार बार मुंह झूठा नहीं करना चाहिए और हमको सोना नहीं चाहिए। और हमारे घर के अंदर जो मंदिर है उसका द्वार, उसका दरवाजा बंद रखना चाहिए और हमको देवी देवता के फोटो तस्वीर को टच नहीं करना चाहिए। अब आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे बनता है, व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या है, चंद्र ग्रहण कैसे बनता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण खगोलीय कारण। खगोलीय कारण के अनुसार ये देखा जाता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, तो उस समय में हमको शुभ कार्य से बचना चाहिए। अब दूसरा कारण आता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दूसरा कारण माना जाता है कि जब सार सागर समुद्र मंथन हुआ था, तब मुनि का रूप धारण करके भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब अचानक स्वर भानु राक्षस देवताओं की कतार में बैठ गया और वो भी अमृत पान करने लगा। तब उस समय चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि उस राक्षस पर पड़ी और भगवान विष्णु जी को संकेत दिया। तब भगवान विष्णु जी को बहुत गुस्सा आया और अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब तक उसका सिर धड़ से अलग हुआ तब तक वो राक्षस अमृतपान कर चुका था। इसी के कारण उसका सिर और धड़ जीवित रहा और सिर को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु माना जाता है। इसी के कारण ये माना जाता है कि चंद्रमा और सूर्य का परम शत्रु राहु और केतु होता है और इसी के कारण ग्रहण योग होता है। अब मित्रों आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रहण योग 16 मई सोमवार वैशाखी पूर्णिमा को लगने जा रहा है। इसमें 3 राशियां मालामाल हो जाएगी, 3 राशियों का भाग्य उदय होगा और 3 राशि के सितारे चमकेंगे। वो 3 राशि कौन सी है? मेष, सिंह और धनु राशि। इन 3 राशियों को ग्रहण योग में बहुत सारा फायदा मिलेगा। वो फायदा क्या है वो भी आपको बताएंगे। उसके पहले ग्रहण योग के समय में गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना है। गर्भवती महिला को बार बार पानी नहीं पीना है और दूसरे व्यक्तियों को भी जब जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है और बार बार भोजन नहीं करना है। देवी देवता के फोटो को टच नहीं करना है और अपने मंदिर के दरवाजा बंद कर देना है, क्योंकि
ग्रहण योग के समय में असुर शक्तियां जागृत हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी जागृत हो जाती है। ऐसे में हमको बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अब मित्रों बताने जा रहे हैं कि मेष राशि के जातक को क्या फायदा होगा। मेष राशि के जातक को यह फायदा होगा ग्रहण योग में कि उसके रुके हुए कार्य सफल होंगे और नए नए बिजनेस के स्रोत कर सकते हैं। आमदनी के द्वार खुल जाएंगे, घर में शुभ कार्य होंगे और अपने संतान के रुके हुए जैसे सगाई लग्न प्रश्न का कार्य रुका हुआ सफल हो जाएगा। विदेश यात्रा होगी और आर्थिक दूसरे स्रोतों यानी अपने सगे संबंधी से आर्थिक मदद मिलेगी। सिंह राशि के लिए मित्रों सिंह राशि का भी भाग्य उदय होगा और इसमें सिंह राशि को प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा और अपने परिवार से आर्थिक मदद मिलेगी और शत्रु भी बार बांका नहीं करेगा, शत्रु भी मित्र बन के आगे मदद करेगा। यानी आप लोहे में हाथ डालोगे तो भी सोना बन जाएगा। यानी कैसा भी कार्य कीजिए आपका काम 100% सफल होगा। और इनसे इंपॉर्टेंट चीज धनु राशि आ रही है क्योंकि धनु राशि ऑलरेडी शनि की पनौती से मुक्त हो गई है और उसमें ग्रहण योग का बहुत फायदा मिलेगा। तो मित्रों हौसले से, धैर्य से, शांति से और सोच विचार के कार्य कीजिए, आगे बढ़िए। आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। इन 3 राशियों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जो भी कार्य करोगे 100% आपको सफलता मिलेगी। आपके अंडर में जो नौकर है, जो मैनेजर है, जो आपके सहयोगी कर्मचारी है, आगे आगे आपकी मदद करेगा। अब मित्रों आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण योग के समय में आपको मां मृत्युंजय का जाप करना चाहिए और मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए ताकि ग्रहण योग के दुष्प्रभाव से आप बच सको। और जब ग्रहण योग का समय काल पूरा हो जाता है तब आप गरीबों को दान कीजिए और गरीबों को आवश्यकता अनुसार कंबल, फल फ्रूट भोजन कराइए और आपको इस समय अनुसार ये दान पुण्य आपके सातों जन्म काम आएगा। मित्रों आज आपको जो ये हमने चंद्र ग्रहण योग के बारे में बताया है तो ये भी बताना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण योग विश्व में किन किन देशों में दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विश्व में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अफ्रीका, अधिकांश उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अटलांटिक यहाँ संपूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा और चंद्र ग्रहण के सूतक का समय लागू नहीं होगा, सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मित्रों ग्रहण योग के बारे में आज आपको मैंने जानकारी दी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि घर बैठे आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। नमस्कार।